नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे विमीय विश्लेषण, जिसमें हम 32 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना सीख चुके थे। तो इसी क्रम में अब हमारा जो अगला भौतिक राशि है वो है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम L से डिनोट करते हैं, लेटेंट हीट। तो इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा, ऊष्मीय ऊर्जा Q बराबर m अर्थात द्रव्यमान मल्टीप्लाई इंटू L अर्थात गुप्त ऊष्मा। तो ऊष्मीय ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा। यहाँ से हम L इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा आएगा Q डिवाइडेड बाई m। अब हम अगर यहाँ पर हमें गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र लिखना है तो L का जब हम विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम एक जो Q है, Q का विमीय सूत्र अर्थात ऊर्जा का विमीय सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, ml स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा है -2 ml स्क्वायर टी माइनस टू। हम यहाँ पर लगाते हैं तो ml स्क्वायर टी माइनस टू और डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और डिवाइडेड बाई कैपिटल M। दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे ये M से M कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरे पास L की विमा रह जाएगी वो रहेगी। यहाँ से जब हम L की विमा लिखेंगे तो देखो M से M कट गया था, तो ये बचा था हमारे पास L स्क्वायर और T ये -2। क्लियर? तो ये आ गया L स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ ये जो हमारी विमा हो गई वो हो गई गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट की विमा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास नई भौतिक राशि है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम अल्फा बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा रहा। देखिए दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है कि जैसे हमारे पास कोई मेटल है अर्थात धातु की छड़ या तार है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो इस तरह से मत बनाइए, इस तरह से बनाइए। जब हम इसको हीट करेंगे तो जब हम इसको गर्म करेंगे, ये हम इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। मान लो ये इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ गई है, तो ये जो लंबाई है अर्थात इसकी जो लंबाई में वृद्धि है जिसे हम डेल्टा एल कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिएगा दोस्तों, डेल्टा एल जो बराबर आता है, तो डेल्टा एल बराबर लंबाई अर्थात प्रारंभिक लंबाई एल। अगर इसकी मैं प्रारंभिक लंबाई एल मान लेता हूँ तो एल, और मैंने इसका कितना टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा टी टेम्परेचर और इनटू अल्फ़ा। ठीक है, तो एक बार दोबारा लिखते हैं क्या था फार्मूला। ठीक है, लंबाई में वृद्धि, हम देखिए प्रसार गुणांक की विमा निकाल रहे हैं, तो हम रेखीय प्रसार गुणांक की विमा निकाल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा था कि डेल्टा एल अर्थात लंबाई में वृद्धि बराबर प्रारंभिक लंबाई गुणा अल्फ़ा और गुणा डेल्टा टी। क्लियर? तो ये जो हमारा अल्फ़ा है इसकी हम लोगों को विमा निकालनी है। इसको हम सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, हम लिखेंगे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लोग याद कर सकते हैं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर, फार्मूला सुनेंगे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग सुन लेंगे। मैंने फार्मूला लिखा है रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा तापांतर। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, अल्फ़ा बराबर लंबाई में वृद्धि अर्थात इसको मैं डेल्टा एल बोल देता हूँ, तो लिखेंगे डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई को हम एल बोल देते हैं, तो एल और तापांतर को बोल देते हैं डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया? डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी। क्लियर?
अब हम इसकी विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला हमने लिखा था अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो देखिएगा दोस्तों, डेल्टा एल अर्थात दूरी है, तो इसकी भी जो विमीय सूत्र होगा वो कैपिटल एल, स्मॉल नीचे स्मॉल एल लिखा है, ये भी दूरी है, तो इसकी भी कैपिटल एल, और गुणा तापांतर की विमा ये कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो केवल बचेगा जो टी पलट कर ऊपर आ जाएगा, तो ये लिखेंगे टी की पावर -1। क्लियर। तो ये हमारे पास जो रेखीय प्रसार गुणांक आया, इसकी विमा हमारे पास आई दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा की जो विमा आई वो आया है विमीय सूत्र टी की पावर -1। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, तो अब इसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो अब हमारे पास जो भौतिक राशि है वो है ऊष्मीय चालकता गुणांक। दोस्तों, ऊष्मीय चालकता गुणांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला देखेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा, पहले एक फार्मूला देख लेंगे आप लोग। Q इज इक्वल टू ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है हमारा ऊष्मीय चालकता गुणांक K, और हम जिस छड़ को गर्म कर रहे हैं उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और ताप में कितना अंतर दिया। दोबारा लिखते हैं दोस्तों, आ नहीं पाएगा, इधर स्पेस कम है। तो हम लिखेंगे यहाँ से ऊष्मीय चालकता गुणांक का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे। Q बराबर ये होता है K ऊष्मीय चालकता गुणांक है, K A तापमान में अंतर, थीटा ये थीटा है, θ1 माइनस θ2। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। यहाँ पर जो K है वो ऊष्मीय चालकता गुणांक है, तो Q बराबर K A θ1 माइनस θ2 इंटू T, जहाँ पर T समय है, और डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा देखिएगा K इक्वल टू QL डिवाइडेड बाई A θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो लिख लेते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, K इक्वल टू Q इंटू L डिवाइडेड बाई A θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो अब हम यहाँ पर विमीय सूत्र अप्लाई करेंगे, विमीय फॉर्मूले लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमें पता है जो Q होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा है, और ऊर्जा की जो विमा होती है वो होती है हमारी mL² T-2, और जो हमारी L है वो दूरी है, उसकी विमा होती है L। क्लियर। डिवाइडेड बाई A जो है वो एरिया है, और एरिया की विमा होती है L², और ये θ1 माइनस θ2 ये चेंज इन टेम्परेचर अर्थात तापांतर है, तो इसकी विमा हो जाएगी थीटा। ठीक है, और ये जो समय है इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल T। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। देखिएगा ये जो हमारा L² है, इस L² से L² कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको जब एडजस्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इधर लिख दे रहे हैं हम, क्या आएगा आप लोग देखिएगा। देखिएगा दोस्तों क्या आएगा, उतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो हम ऊष्मा चालकता गुणांक K की जो विमा लिख रहे थे वो क्या आएगी, देखिएगा दोस्तों। हमारा L² से L² कट गया था, तो हमारा आएगा M, और नीचे एक L बचा था, तो ये बनेगा mL-1, और नीचे T था और T-2 ऊपर था, तो ये T-3, और नीचे थीटा था, तो ये हो जाएगा θ-1, θ-1। तो ये बनेगा mL-1 T-3 और θ-1। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं, यहाँ पर L माइनस नहीं होगा, बट दोबारा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर mL बनेगा, ठीक है, और ये T-3 बनेगा, और चाहे टेम्परेचर के लिए बेमा K लिख लो, केल्विन K लिखते थे हम लोग, तो ये हो जाएगा K-1। ठीक है,
ये हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बोल्ट्जमान नियतांक की विमा ज्ञात करेंगे। बोल्ट्जमान नियतांक बराबर होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप। बोल्ट्जमान नियतांक बराबर गतिज ऊर्जा बटे ताप। बोल्ट्जमान नियतांक बराबर गतिज ऊर्जा बटे ताप। तो अब हम यहाँ पर विमीय सूत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखिएगा दोस्तों, बोल्ट्जमान नियतांक की जो विमा गतिज ऊर्जा की विमा होगी, जो ऊर्जा की विमा होती है ml² T-2, और नीचे ताप की विमा जो हो जाएगी वो K। तो यहाँ से जो विमीय सूत्र निकल के आएगा बोल्ट्जमान नियतांक का, वो हमारा आएगा ml² T-2 और K-1। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इसका भी विमीय सूत्र समझ में आ गया होगा, ml² T-2 और K-1। अब हमारा गैस नियतांक। ठीक है, तो गैस नियतांक के लिए आप लोग एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। जैसे लिखा होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, PV = nRT। क्लियर। तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताएगा। यहाँ पर जो r है, यही हमारा r जो है वो गैस नियतांक है। तो इसकी विमा हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये तो नंबर है, n तो हमारा नंबर है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो हम r बराबर फिर भी फार्मूले में लिख लेते हैं, PV बटे n × T। क्लियर। अब हम जहाँ पर हमारा P क्या है, प्रेशर अर्थात दाब है, B वॉल्यूम अर्थात आयतन है, और T हमारा टेम्परेचर है। क्लियर। T यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पर T टाइम नहीं है, T टेम्परेचर है। क्लियर। तो अब लिखते हैं हम अपना विमीय सूत्र। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था गैस नियतांक के लिए, वो हमने बनाया है R = PV / n × T। दोस्तों n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर n की कोई विमा नहीं होगी। तो दाब की विमा हम लोग पढ़ चुके हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो जो दाब की विमा होती है, तो दाब की विमा होती है ml-1 T-1। क्लियर। ये तो हमने दाब की विमा लिख दी, ml-1 और ये T-2। क्लियर। और वॉल्यूम की विमा क्या होती है, वो होती है L³ और डिवाइडेड बाई n की कोई विमा नहीं होगी, और T हमारा टेम्परेचर है, तो इसको हम लिखेंगे K। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या फार्मूला बन के आएगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा देखो यहाँ पर लिख लेते हैं गैस नियतांक R की जो विमा आएगी वो आएगी L, देखो L3 है और L-1 है, तो यहाँ पर L² बचेगा, और यहाँ पर T-2 और K-1। क्लियर। तो हमारे पास विमा आई ml² T-2 K-1। ये दोस्तों गैस नियतांक की विमा है, ml² T-2 और K-1। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास नई क्वांटिटी है, वो है प्लांक नियतांक। ठीक है, तो प्लांक नियतांक की विमा के लिए सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। दोस्तों प्लांक नियतांक के लिए फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, E = h और न्यू, ऐसे याद कर लेंगे, E = h न्यू। बेटा ये न्यू सिंबल है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अर्थात आवृत्ति है, और यहाँ पर जो हमारा h है वो हमारा प्लांक नियतांक है। तो h को ही हम क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक। तो यहाँ से जब हम h = लिखेंगे, तो हम h = लिखेंगे h = E / न्यू, अर्थात ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा की विमा हमें पता है, और आवृत्ति की भी विमा हम निकाल चुके हैं, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अब हम प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो h बराबर E और डिवाइडेड बाई न्यू। तो अब यहाँ पर जो E एनर्जी है उसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml² T-2
क्लियर। और हमारे पास जो न्यू है दोस्तों, ये न्यू है, ठीक है। और इस तरह से बनाएंगे, यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और न्यू की जो विमा हो जाएगी वो होती है t-1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो विमीय सूत्र निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों ml² t-3। क्लियर। ये हमारे पास प्लांक नियतांक का सूत्र निकल कर आएगा। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, आज कैलकुलेशन बहुत गलत हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास t-2 है और यहाँ पर t-1 है। जब ये 1 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा t-1। तो ये ml² t-1। तो h की जो विमा है प्लांक नियतांक की वो हो जाएगी ml² t-1, ठीक है। पहले दोस्तों मैंने अभी गलत बता दिया था, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो प्लांक नियतांक की विमा ml² t-1। अब दोस्तों हमारे पास नई जो भौतिक राशि, अगली भौतिक राशि है वो है हमारे पास अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं, μ c/b, जहाँ c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है और जो b है वो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो दोस्तों ये भी हमारी चाल है और ये भी चाल है। तो चाल की जो विमा होती है वो होती है L-1, ठीक है। और नीचे भी हो जाएगा L-1। तो दोस्तों यहाँ से देखिए L-1 ऊपर है, L-1 नीचे है, ये कट जाएगा तो हमारे पास केवल बचेगा L⁻0। दोस्तों अपवर्तनांक जो है वो एक विमाहीन राशि है, ठीक है, जिसकी विमा हम लिख सकते हैं L0, अर्थात विमाहीन राशि है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है हमारे पास दाब प्रवणता। तो दोस्तों दाब प्रवणता के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रवणता अगर पूछ रहा है किसी भी हमसे क्वांटिटी की, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये प्रवणता है, तो अब यहाँ पर दाब प्रवणता है, तो दोस्तों हमारे पास अब दाब प्रवणता का हम विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। तो दाब प्रवणता, तो प्रवणता कोई भी हो, जैसे दाब प्रवणता है तो ऊपर लिख देंगे दाब परिवर्तन। दोस्तों गलत लिख गया है, दाब परिवर्तन, और बटे में आएगा दूरी परिवर्तन, ठीक है, दूरी परिवर्तन। ये दोस्तों किसकी है, ये दाब प्रवणता की, ध्यान रखेंगे। दाब प्रवणता बराबर दाब परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। तो अब हम यहाँ पर इसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दाब प्रवणता बराबर, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दाब प्रवणता बराबर दाब परिवर्तन अर्थात P फॉर प्रेशर अर्थात दाब डेल्टा P बटे डेल्टा L। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दाब है और ये कहीं ना कहीं दूरी है। तो दाब का हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे ml-1 और t-2, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर ये जो डेल्टा L है इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल L। दोस्तों सारे विमाओं को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह L पलट कर ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास जो विमीय सूत्र आएगा वो आएगा ml-2 t-2। क्लियर। तो ml-2 और t-2, ये जो हमारा विमीय सूत्र है वो है दाब प्रवणता का विमीय सूत्र। अगला दोस्तों हमारा जो भौतिक राशि है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों हमें पता है, हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और अगर हम इसको लिखते भी हैं तो जैसे हम साइन थीटा को अगर लिखेंगे तो हम लोग साइन थीटा को लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हमारा होता है, आप लोग लाल बटे का से शायद याद होगा आप लोगों को, ये लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लंब ये भी दूरी है और कर्ण ये भी दूरी है, और दूरी बटे दूरी अर्थात दूरी से दूरी कट जाएगा। तो सारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनकी जो विमीय सूत्र आएगा वो L0, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात विमाहीन राशियाँ हैं।
ठीक है, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनकी कोई विमा नहीं होती है। दोस्तों 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, बट अब आपको पर डे वीडियो मिलेगी। चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सुधार करने योग्य आपके पास कोई ऐसी बात है तो बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद।